हेलो फ्रेंड्स, आपका चैप्टर 3 इन क्लास 12th एनसीईआरटी बुक मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स माने दो मैट्रिक्स का जोड़ या दो मैट्रिक्स का घटाना उनके बारे में समझाया था। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं या उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐड और सब्ट्रैक्शन में दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, माने जो A है उसका ऑर्डर है m इंटू n, और जो B मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमने क्या लिया है n इंटू p। आर टू मैट्रिक्स सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए, माने ए वाली मैट्रिक्स का कॉलम पहले वाली रो को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा करता है कॉलम को रिप्रेजेंट। तो ए वाले का कॉलम बी वाले के रो के इक्वल होना चाहिए। अगर मल्टीपल कर रहे हो तो इसकी ट्रिक्स समझिए। मल्टीपल की ट्रिक्स है ए, अगर आप ए का मल्टीपल बी में कर रहे हो तो फर्स्ट वाले का जो कॉलम है वो बी वाले की रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप उसका मल्टीपल कर सकते हैं। अगर उल्टा कर दें बी ए तो बी ए उल्टा कर दिया तो उल्टा करने पर बी वाले का जो कॉलम है वो ए वाले की रो के इक्वल होनी चाहिए। माने जो पहले आ रहा है उसका कॉलम बाद वाले की रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीपल पॉसिबल है। तो यहां पर लिखा है कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो in B, then the product of A and B is a matrix whose I, K element, अर्थात इसके J वाले एलिमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जो नया एलिमेंट बचेगा वो I और K का बचेगा। इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ corresponding element ith row of matrix A और k कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B, जिसमें A वाले के रो होगा और B वाले का कॉलम होगा। तो हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये समझना है कि प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट में पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे आपका एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपको दिया इक्वल 3 3 5 4 4 4 and B equal 1 3 minus 1 2 0 0
आपको वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड ए बी। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, इसके भी प्रॉपर्टी समझाएंगे। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड इन प्रोडक्ट। कल आपको मैंने बताया था एस कॉम्यूटेटिव एडिशन में ए प्लस बी, ए का बी के साथ एडिशन करो या बी का ए के साथ इक्वल होता है। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव लॉ ट्रू होता है, सत्य होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन, ए का अगर हम बी में मल्टीपल करें और बी का ए में मल्टीपल करें तो ये आवश्यक रूप से बराबर नहीं होते हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि मल्टीपल करने पर ये बराबर हो जाए, लेकिन जनरल रूप में कॉम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब हमें ए भी निकालना है, तो सॉल्व ए बी इक्वल। तो देखिए ए, तो पहले इसकी ट्रिक समझिए। ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर क्या है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो माने 2 रो है, कॉलम कितने हैं 3, ये ए का है। बी का ऑर्डर, रो कितनी है 3, कॉलम कितने 2। तो आपको मैंने ये बताया था कि ए वाले का जो कॉलम है वो बी वाले के रो के इक्वल होगा। तो देखिए है ए वाले का कॉलम बी वाले की रो के इक्वल है। तो जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, ए का बी में मल्टीपल करेंगे, तो इसकी कॉलम से इसका ये रो कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वल होंगे तभी तो कैंसिल होंगे। तो ये इक्वल होने चाहिए, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो के इक्वल होना चाहिए। और जब आप इसका मल्टीपल करोगे तो इस वाले के कॉलम से, इस कॉलम माने स्तंभ, इसकी रो कैंसिल हो जाएगी। तो तुम्हें जो नया मैट्रिक्स मिलेगा प्रोडक्ट होने के बाद, उसका ऑर्डर कितना हो गया 2/2 का मिलेगा। तो अब प्रोडक्ट करते कैसे हैं वो समझिए। ए की वैल्यू है 3 3 5 4 4 4 -1 3 -1 2 0 0। अब हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी फर्स्ट वाले का रो पहले वाली रो का मल्टीपल कॉलम में करेंगे। अब इसमें जितने कॉलम होंगे सब में किया जाएगा। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है ये वाली। तो फर्स्ट रो का मल्टीपल पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर फर्स्ट रो का मल्टीपल हम सेकंड कॉलम में करेंगे। अगर आगे कॉलम और होता तो उसमें भी करते मल्टीपल। रो कौन सी है, रो है आपकी फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट में करेंगे। तो ये अवयव हो जाएगा A11 का। रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम लेंगे सेकंड, रो फर्स्ट है कॉलम लेंगे सेकंड, तो ये हो जाएगा A12। माने रो आपकी पहली है, कॉलम में मल्टीपल करेंगे तो फर्स्ट रो में
आपके 3 एलिमेंट हैं और फर्स्ट कॉलम में भी 3 एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीपल फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड का सेकंड में और थर्ड का थर्ड में होगा। मींस पहले एलिमेंट माने 3 का मल्टीपल, अभी मैं स्टेप बढ़ा रहा हूं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 का मल्टीपल -1 में -3 मल्टीपल -1 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीपल और एडिशन करेंगे। ये लिखा है आपका, देखो I के एलिमेंट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, माने जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका हम आपस में प्रोडक्ट करके सम करेंगे। तो पहले का पहले में, दूसरा 3 1 जा 3, तो फिर से 3 का मल्टीपल -1 में और प्लस 5 का मल्टीपल 0 में। तो ये आपका हो गया A11 पहला एलिमेंट। अब रो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा है? सेकंड। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 3 का मल्टीपल 3 में, तो 3 मल्टीपल 3, ये तो आपकी हो गई A11। अब मल्टीपल कर रहे हो वो आपका आएगा A12। रो पहली है आपकी, रो तो पहली ही है, कॉलम कौन सा ले रहे हो? सेकंड। तो 3 का मल्टीपल 3 में प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। 3 का मल्टीपल हम 2 में करेंगे, तो 3 मल्टीपल 2 फिर प्लस 5 का मल्टीपल करेंगे 0 में। पहले अवयव का मल्टीपल पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। ये दूसरे कॉलम में मल्टीपल हो गया, आगे तो कॉलम है नहीं बस। तो आपकी पहली रो का मल्टीपल पहले कॉलम में हो गया, दूसरे कॉलम में हो गया। तो पहली रो का काम खत्म। अब रो कौन सी लोगे? दूसरी। तो दूसरी रो का मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। दूसरी रो का मल्टीपल पहले कॉलम में, तो 4 मल्टीपल -1, 4 मल्टीपल -1, 4 मल्टीपल 0। तो अब ये वाली रो कौन सी है? ये वाली रो है दूसरी। रो तो दूसरी थी, कॉलम कौन सा था? कॉलम था पहला, तो ये 2 1 हो गया। अब यहां करेंगे तो 4 का मल्टीपल 3 में, फिर 4 का मल्टीपल 2 में, फिर 4 का मल्टीपल 0 में, A22। तो इस प्रकार ये हमें 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आप मल्टीपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें डायरेक्ट आप कर देना। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ए बी इक्वल -3 और 5 का 0 में 0, 3 3 या 9, 3 2 या 6 प्लस 0, -4 प्लस 0, 12 4 3 या 12, 8 प्लस 0। तो आपको आंसर क्या मिला? ए बी इक्वल आंसर मिला -6 -8 15 और 20। तो ये मैट्रिक्स आपका कौन सा आ गया? ये आ गया 2x2 का मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा रहा हूं। ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल होगा तो पहले वाले का जो कॉलम है
वो दूसरे वाले की रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीपल पॉसिबल है, अन्यथा नहीं। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका a इक्वल 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 एंड b इक्वल 2 3 4 5 2 1। तो फाइंड AB, फाइंड करना AB एंड शो दैट, और शो करना है AB नॉट इक्वल BA। तो पहले तो A का B में मल्टीपल करना है, फिर आपको बताना है कि AB और BA इक्वल नहीं है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व, हमें यहाँ पर आपको प्रोडक्ट समझाना है कि मल्टीपल कैसे करते हैं। ये आपके समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन हैं, तो उन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम निकालेंगे ए बी, ए की वैल्यू 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5। नेक्स्ट बी की वैल्यू है 2 4 2 3 5 1। तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में होगा पहले। सेम वही क्वेश्चन अभी कराया था आपको, ए बी। अब आप यहां डायरेक्ट करेंगे फर्स्ट, पहले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, माने पहले अवयव का मल्टीपल पहले अवयव में, दूसरे अवयव का मल्टीपल दूसरे के साथ। ये पहला अवयव है तो इसका मल्टीपल पहले के साथ होगा, दूसरे का दूसरे के साथ होगा, तीसरे का तीसरे के साथ होगा। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। माने 1 का मल्टीपल होगा 2 में, तो 2 1 या 2। चार स्टेप बढ़ाओ चलो ऐसे, 1 मल्टीपल 2। दूसरा क्या है माइनस, या माइनस पहले से लगी है तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में माइनस आता है। तो माइनस 2 का मल्टीपल 4, यहाँ प्लस 3 का मल्टीपल 2। तो ये फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में कर दिया। अब रो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम सेकंड। तो 1 का मल्टीपल करेंगे आप 3 में, 1 का मल्टीपल 3, माइनस 2 का मल्टीपल 5 और 3 का मल्टीपल 1। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कर दिया। अब आप लेंगे सेकंड रो, तो -4 का मल्टीपल 2 में, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, पहले अवयव का पहले अवयव में, प्लस दूसरे अवयव का दूसरे में, और तीसरे अवयव का मल्टीपल करेंगे तीसरे के साथ। माने पहले अवयव का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। अब ऐसे ही दूसरी रो ले लो,
ये तो पहली रो में किया था, रो तो सेकंड है, कॉलम पहले में किया था। अब दूसरे कॉलम में करोगे आप, -4 मल्टीपल 3, तो पहले अवयव का पहले के साथ हो गया, दूसरा अवयव 2 का गुणा 5, तीसरा अवयव 5 का गुणा 1। तो ए बी इक्वल, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 1 या 2, -8, 3 2 या 6, -8 प्लस का 8, 5 2 या 10, 3 माइनस के 10, 3 माइनस का 12, 5 2 या 10 प्लस 5। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ए बी इक्वल 6 और 2 8, 8 से 8 कैंसिल 0, ये वाला 8 कैंसिल, तो यहाँ आएगा आपका 10। 6 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, 15 में से 12 गए तो 3, ये आपका ये भी आ गया। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर है, ये एग्जाम्पल नंबर 13, ये आपका एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल है। ए भी आपका निकला है। अब ना, अब आप निकालेंगे बी ए। तो पहले आप बी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 4 2 3 5 1, इसका मल्टीपल अब करेंगे ए के साथ। ए की वैल्यू क्या है, 1 -2 3 -4 2 5। तो अब हम इसका मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ देखो, ये आपकी फर्स्ट रो है, तो इस फर्स्ट रो का मल्टीपल फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, यहाँ 3 कॉलम हो जाएंगे। यहाँ पर आपका ये वाला तो है फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, इसका मल्टीपल आप करेंगे पहले, इसका मल्टीपल आपका होगा पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर आप करेंगे सेकंड कॉलम में, फिर आप करेंगे थर्ड कॉलम में। माने फर्स्ट रो, पहली रो का मल्टीपल पहले कॉलम में, फिर पहली रो का मल्टीपल दूसरे कॉलम में, और पहली रो का मल्टीपल तीसरे कॉलम में। तो इसे कहोगे आप A11, इसे कहोगे आप A12 और इसे कहोगे आप A13। इस प्रकार आपका ये पहली रो मिलेगी आपको। पहली रो का मल्टीपल इन तीनों कॉलम में होगा और करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो देखिए पहली रो में कितने अवयव हैं, पहली रो में 2 अवयव हैं, और कॉलम में भी कितने हैं, कॉलम में भी 2 हैं। तो रो में भी 2 हैं, कॉलम में भी 2 हैं, तो पहले अवयव का मल्टीपल पहले के साथ होगा और दूसरे का दूसरे के साथ। तो आपको यही इसमें समझना है। तो 2 का मल्टीपल 1 में, पहले का पहले में, प्लस 3 का मल्टीपल -4 में। तो पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीपल हो चुका है। अब रो पहली है, कॉलम दूसरा, तो 2 का मल्टीपल -2 के साथ,
3 का मल्टीपल 2 के साथ। अब आपका थर्ड कॉलम में तो 2 का मल्टीपल 3 और 3 का मल्टीपल 5। इस प्रकार आपको ये फर्स्ट रो मिल गई। अब सेकेंड रो है, तो रो कौन सी है? सेकेंड रो का। अब सेकेंड रो का मल्टीपल पहले कॉलम में, फिर सेकेंड रो का दूसरे कॉलम में, फिर सेकेंड रो का तीसरे कॉलम में। माने रो सेकेंड रहेगी, कॉलम फर्स्ट लेंगे, सेकेंड लेंगे, थर्ड लेंगे। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो 4 मल्टीपल 1 पहले अवयव का पहले अवयव में मल्टीपल हो गया, दूसरे का दूसरे में। 5 मल्टीपल -4 पहली रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीपल हो चुका। अब कॉलम दूसरा लेंगे, 4 मल्टीपल -2 5 मल्टीपल 2, ये दूसरे कॉलम के साथ मल्टीपल हो गया। तीसरे के साथ करो, 4 मल्टीपल 3 5 मल्टीपल 5, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ। ये आपकी दूसरी रो आ गई। अब तीसरी रो का मल्टीपल करेंगे, तो ऐसे ही तीसरी रो का पहले कॉलम में, फिर तीसरी रो का दूसरे कॉलम में, और तीसरी रो का तीसरे कॉलम में। तो करिए, इसका हम डाय करते हैं। 2 1 जा 2 पहले का पहले के साथ, और 1 का करेंगे 4 में तो -4, ये डायरेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार आपको लिखना है। ये स्टेप आपको समझाने के लिए बताइए। अब 2 1 जा 2 2 जा 4, तो फर्स्ट का फर्स्ट अवयव के साथ -4, 1 का 2 के साथ करेंगे तो +2। अब तीसरे कॉलम में तो 3 2 या 6 और +5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। BA 2 1 या 2 -12, 4 1 या 4 -20, तो यहाँ आ गया -2। ये पहला कॉलम सॉल्व कर लिया। -4 +6 -8 +10 -2। थर्ड कॉलम सॉल्व करिए। 6 +15 12 +25 और 11। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा -10 -16 और -2 +2 +2 -2 21 37 और 11। तो देखिए AB 2/2 का ऑर्डर है और BA 3/3 का है। तो क्लियरली AB इज नॉट इक्वल BA, तो यहां आप लिख देंगे। तो क्लियरली AB नॉट इक्वल BA, माने ए बी का जो आंसर है वो आपका ये है और BA का आंसर आया ये। तो हमने दोनों का कंपेयरिंग किया, तो वहां लिख दिया AB नॉट इक्वल BA हैंस ट्रू। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी टाइप से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2
आपकी इसी से रिलेटेड है, उसमें आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझाया है, अब इसकी प्रॉपर्टी और एक्सरसाइज 3.2 नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।